Hey, what's up, guys? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter that is the tale of Custard the Dragon. Now, this chapter will go through a line by line stanza explanation, not line by line, stanza wise explanation. We'll see the summary of the chapter, we'll see the devices, literary devices used in this poem. So, let's begin with the poet first. About the poet. So, the writer of this poem is Frederick Ogden Nash. He was born in 1902 and died in 1971. He was an American poet, was an American, first famous poet in his light verse. He was known as the producer of humorous poetry. He received Sarah Joseph Hale Award in 1964. So, this is what we have to know about the poet. Now, we'll see about the introduction to the lesson. अब हम introduction देखेंगे lesson का. In this lesson, Ogden Nash has written a poem about a little girl Belinda. एक छोटी सी लड़की बेलिंडा के बारे में उन्होंने लिखा है. Who owes many pets, namely a black kitten named Ink, grey mouse named Blink, yellow dog named Mustard, and a coward dragon named Custard. The poet has described every character to be brave except the dragon, who is a coward. Coward मतलब डरपोक. But the whole situation changed when a pirate attacked Belinda's house. जब एक पायरेट बेलिंडा के घर पे अटैक करता है तब वहाँ पे सारी स्थितियाँ बदल जाती है. बिकॉज उसने सारे जानवरों का पेट का नाम जो है काफ़ी अच्छा रखा था, लेकिन एक जो ड्रैगन था उसका नाम कावर्ड रखा था. उसका ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड, वो कावर्ड ड्रैगन बोलती थी उसको. नाउ यहाँ पे सारी स्थितियाँ चेंज हो जाती है. नो वन एल्स हैड द गट्स टू फेस हिम. किसी के पास इतना हिम्मत नहीं था कि उसको फेस करे. इट वॉज द ड्रैगन दैट किल्ड द पायरेट. ऑल द कैरेक्टर्स आर हैप्पी बिकॉज दे आर सेव्ड बाय द ड्रैगन, बट क्विकली चेंज देयर थॉट्स एंड डिस्क्राइब themselves to be more powerful had the situation not been so confusing for all of them. वो लोग बोलते हैं इतना अगर कन्फ्यूज़न नहीं होता तो वो लोग भी इस ड्रैगन से ज़्यादा ताकत रखते हैं और वो बचा सकते थे. तो इस तरीके से जो है इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन है. एंड वी विल नाउ गो थ्रू द स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. So let's start. It's a ballad form. Do you know what is called ballad? Ballad जो होता है एक कहानी, छोटी सी कहानी टाइप का पोएम होता है जिसमें कहानी बता के पोएम को नरेट किया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड बैलेट. स्टैंजा 1 जो है, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red bagon and a Realio Trulio little pet dragon. Wagon, a vehicle used for transporting goods and another specified purposes. वैगन जो होता है क्या होता है? वैगन क्या होता है? एक छोटी सी गाड़ी होती है जिसमें हम सामान को इधर से उधर ले जाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए. सो इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज, इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं दैट एक बार एक लड़की रहती है जिसका नाम बेलिंडा होता है और वो अपने घर में एक छोटे से वाइट घर में रहती है जहाँ पर उसके साथ में कुछ क्रिएचर्स रहते हैं जो कि उसके पेट्स हैं. और वो जो क्रिएचर्स हैं उसमें एक ब्लैक किटन है, एक ग्रे माउस है और येलो डॉग है और एक लिटिल रेड वैगन है और एक क्रिएचर जो है एंड अ क्रिएचर एंड अ लिटिल रेड वैगन जो होता है, साथ में क्रिएचर दैट द पोएट सेज. पोएट बोलते हैं कि वो सच में एक ट्रूली ड्रैगन था. So this is what it
It has been conveyed in stanza 1. Now जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं इस स्टैंजा में, राइमिंग स्कीम है, होल्ड ऑन जस्ट गाइस 1 सेकेंड, वो हम इसके बारे में देखेंगे। राइमिंग स्कीम जो है, A A B B. Now you can see here house mouse and then बैगन ड्रैगन। तो ये राइमिंग स्कीम जो है आपका यूज हुआ है इसमें। और उसके बाद हम रिपीटेशन देखेंगे, यूज ऑफ द वर्ड लिटिल। लिटिल का जो है यूज़ बार बार हुआ है, दिस इज लिटरेरी डिवाइस रिपीटेशन। नाउ विल सी ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, यूज ऑफ टू वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग, जैसे पेट और ड्रैगन, पेट एंड ड्रैगन, ये ऑक्सीमोरॉन है। इसका मतलब होता है यूज ऑफ टू वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग, ठीक है। एनाफोरा इसमें यूज हुआ है, रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव लाइन्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले के वीडियोज़ में भी देखा है। एंड अ लिटिल एंड अ रियलियो, एंड अ लिटिल एंड अ रियलियो, तो ये आप सॉरी एंड द रियलियो, एंड अ लिटिल एंड अ रियलियो, ये जो दो सेंटेंस है इसके स्टार्टिंग में ही आपका दोनों वर्ड यूज हुआ है, तो ये आपका एनाफोरा है। इसमें और भी है लिटरेरी डिवाइस, रिफ्रेन का यूज हुआ है। रिफ्रेन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन, जैसे एंड रियलियो ट्रूलियो, रियलियो ट्रूलियो, तो ये आपका क्या है, रिफ्रेन है। रिफ्रेन का मतलब रिपीटेशन ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन। और पोएटिक लाइसेंस इसमें बहुत कुछ है, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, यू विल गेट कंफ्यूज। नाउ विल मूव टू स्टैंजा 2। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन was Ink, and the little grey mouse, she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. So in this stanza the poet explains, इस stanza में poet बताते हैं the name of all animals and that are tamed by Belinda, जो बेलिंडा के द्वारा पाला गया है, पोसा गया है, उसके नाम के बारे में बताते हैं। एंड ही सेज कि ब्लैक किटन का नाम इंक है, जो ग्रे माउस है उसका नाम ब्लिंक है, और लिटिल येलो का नाम मस्टर्ड है, येलो है इसलिए मस्टर्ड। और जो मतलब ड्रैगन है, सो शी कॉल्स हिम मस्टर्ड, एंड द ड्रैगन दैट वाज कावर्ड। कावर्ड मीन्स वीक, उसको कस्टर्ड बोला जाता था। इस लिटरेरी डिवाइस में, इसमें जो इस स्टैंजा में जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो आपका मैं बता दे रहा हूँ। राइमिंग स्कीम है ए बी बी, ए बी बी, सेम जैसा कि ऊपर में था, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। फिर उसके बाद सिमली है, सिमली इसमें यूज हुआ है। सिमली का मतलब कंपैरिजन होता है, डॉग कंपेयर टू मस्टर्ड, डॉग का जो है कंपैरिजन मस्टर्ड के साथ में किया गया है, डॉग वॉज कंपेयर्ड विथ मस्टर्ड। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं डॉग कंपेयर टू द मस्टर्ड, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। एलिट्रेशन का यूज हुआ है कावर्ड, कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो सी साउंड जो है एलिट्रेशन का यूज हो रहा है, कावर्ड एंड कस्टर्ड जो है इसमें सी साउंड आप देख सकते हैं, कॉल्ड में भी है। नाउ एनाफोरा, रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, देखिए ढूंढते हैं हम लोग। एंड द लिटिल ग्रे एंड द लिटिल येलो, एंड द लिटिल ग्रे एंड द लिटिल येलो, ये आपका क्या है, एनाफोरा है। एनाफोरा का मतलब yes, you can think about it, I mean that is known as use of words at the starting two consecutive lines, ठीक है, repeated use, repetition, use of words, title, ये सब हो गया। now we'll move to next stanza, third. Belinda was a brave, Custard the dragon had a big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath, mouth like
a fireplace, chimney for a nose, and realio trulio dangerous on his toes. राइट नाउ इसमें हम देखेंगे स्पाइक्स। स्पाइक्स का मतलब होता था पॉइंटेड सरफेस, स्केल्स, स्केल जो बॉनी प्लेट जो होता है प्रोटेक्टिंग द स्किन ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स, उसको स्केल्स बोलते हैं। अंडरनीथ, अंडरनीथ सिचुएटेड डायरेक्टली बिलो, किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे जो चीज़ होता है उसको हम लोग अंडरनीथ बोलते हैं। फायर प्लेस एंड आउटडोर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक। अब इस पोएम को हम इस स्टैंजा को हम डिस्क्राइब करते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स दैट द ड्रैगन इट हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप। दिस मीन्स दैट इट्स स्किन वॉज पॉइंटेड ऑन टॉप, उसका जो स्किन था वो नुकीला था। ऑन द लोअर पार्ट इट हैड स्केल्स विच वर बोनी प्लेट्स, और जो लोअर पार्ट था वो बॉनी प्लेट के जैसा था और प्रोटेक्टेड था उससे, स्किन से। उसका जो मुंह था इट वॉज कंपेयर्ड विथ अ फायर प्लेस बिकॉज इट इज़ अज्यूम्ड, ऐसा मतलब अज्यूम किया गया कि ड्रैगन कैन रिलीज फायर फ्रॉम माउथ। ड्रैगन जो है मुंह से आग निकाल सकते हैं। वी हैव सीन मेनी स्क्रिप्चर्स लाइक बहुत सारे ऐसे जगह हम लोगों ने देखे हैं। और उस तरीके का आप कभी मेले में घूमने जाते हो तो आप इस तरीके की चीज़ को देखते हो। इवन हिज नोज इज़ कम्पेयर टू अ चिमनी, यहाँ तक कि उसका जो नाक जो है ड्रैगन का, उसको भी चिमनी से कंपेयर किया गया है, विच इज़ यूज टू पास आउट स्मोक, जहाँ से कि हम लोग चिमनी से स्मोक निकलते हुए बहुत सारे जगहों पे देखा होगा। हिज फीट्स आर लाइक शार्प नाइफ, और उसका जो पैर है बिल्कुल तेज़ धार चाकू से कंपेयर किया गया, जैसे कि डैगर बोलते हैं, कटार जो पंजाबी लोग रखते हैं अपने पास। इसमें लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुआ है, राइमिंग स्कीम जो है ए बी बी है, दैट इज़ टीथ, अंडरनीथ, नोज, टोज। सिमली यूज़ हुआ है, सिमली जिसमें हम कंपेयर करते हैं ड्रैगन्स माउथ इज़ कंपेयर्ड विथ फायर प्लेस, ड्रैगन का जो मुंह है वो फायर प्लेस से कंपेयर किया गया है, दैट इज़ माउथ लाइक अ फायर प्लेस। होल्ड ऑन जस्ट, हम लोग थोड़ा नीचे आ गए। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, ये सिमली है। फिर रिफ्रेन इसमें यूज किया गया है, रिपीटेशन ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन, एंड रियलियो ट्रूलियो, ठीक है, एंड रियलियो ट्रूलियो, ये आपका रिफ्रेन है। मेटाफर इसमें यूज किया गया है, चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी फॉर अ नोज, द नोज इज लाइक अ चिमनी, तो ये आपका मेटाफर है, चिमनी फॉर अ नोज। अब हम स्टैंजा 4 की तरफ चलेंगे। नाउ बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल full of beers, and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. यहाँ पे बैरल का मतलब होता है ड्रम, ड्रम जो होता है उसको बैरल बोला गया है। चेस्ट जो हंटिंग होता है या किसी चीज़ को फॉलो करना, दैट इज़ कॉल्ड चेस्ट। रेज का मतलब एंगर, जो गुस्सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेज। So now the poet in stanza 4 explains that the inner strength of bravery of various characters of the poem. इस स्टैंजा 4 में जो है पोएट एक्सप्लेन करता है कि कैसे सारे जो कैरेक्टर्स हैं इस पोएम में उनके अंदर कितनी बहादुरी है, कितना ब्रेवरी है। He says that Belinda was brave as a group of bears, and Ink and Blink were so brave, and that they could हंट लायंस, वो इतना जो मतलब बहादुर है कि वो लोग लायन को भी चेस कर सकता है, लायन का भी पीछा कर सकता है, उसको भी हरा सकता है। सो हियर ही हैज़ सॉन द ब्रेवरी ऑफ द किटन एंड द लिटिल माउस। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस स्टैंजा में जो है पोएट ने उस माउस को और उस किटन को जो है एक ब्रेवरी भरा सम्मान दिया है, जिसमें कि वो लायन को भी हंट कर सकता है, इतना ज़्यादा उनके ब्रेवरी को प्रेज किया गया है।
द डॉग वॉज ब्रेव जस्ट लाइक एन एंग्री टाइगर। जो डॉग है वो भी काफ़ी ब्रेव है, जैसे कि एक गुस्साया हुआ जो टाइगर होता है उससे कंपेयर किया गया है। बट टू कॉन्ट्रास्ट ऑल देम वॉज कस्टर्ड। लेकिन इनसे अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें कस्टर्ड के बारे में जो है थोड़ा हट के है। कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज नॉट ब्रेव। कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसको ब्रेव नहीं बताया गया है। ही वॉज सो अफ्रेड, उसको डरा हुआ बताया गया है ऑफ एवरीथिंग, और वो सारी चीज़ों से डरता है। एंड दैट्स वाई ही ऑलवेज डिमांडेड अ सेफ केज। तो ये जो सेफ केज वाला लाइन है यहाँ पे इसीलिए दिया गया कि वो ब्रेव नहीं है और वो हमेशा बचने का ढूंढता रहता है, इसलिए वो सेफ केज की बात करता है। ना इस स्टैंजा 4 में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं वो ए बी है, पियर्स, स्टेयर्स, रेक, रेज, केज। ठीक है, तो ये राइमिंग स्कीम हो गया आपका। एलिट्रेशन जो है इसमें यूज हुआ है, बेलिंडा वॉज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो बी साउंड का जो है यूज यहाँ पे हुआ है, ये आपका क्या है, एलिट्रेशन है। सिमली भी यूज हुआ है, बेलिंडाज ब्रेवरी इज कंपेयर टू दैट ऑफ बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो बेलिंडा का जो ब्रेवरी है उसको कंपेयर किया गया है फुल ऑफ बियर्स के साथ में। फिर उसके बाद मस्टर्ड्स ब्रेवरी इज कंपेयर्ड, मस्टर्ड का जो है ब्रेवरी कंपेयर किया गया है एंग्री टाइगर से, डॉग का। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज। फिर इसमें एसोनेंस का भी यूज हुआ है। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस यूज ऑफ वॉवेल साउंड। बेलिंडाज वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो इसमें ए जो साउंड है, वॉवेल साउंड है, उसका यूज हुआ है, उसको हम लोग एसोनेंस बोलते हैं। Now, dear student, we will continue this poem in next part of the video. We have completed till fourth stanza in the first part of the video, and I hope you would like this video. So stay tuned with the channel. Do like and subscribe the channel, and prepare hard for your coming papers, coming examination for board. Now we will meet in next part of the video. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.